प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को यीशु। आइए प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनिए। प्रभु यीशु मसीह मरने वालों को, घसीटने वालों को, दाढ़ी नोचने वालों को, मुंह पर थूक देने वालों को प्रभु यीशु मसीह क्षमा किया, उनसे बदला नहीं लिया। आज हमारा देश देश से बदला ले रहा है, परिवार से बदला ले रहा है। आज हमारा देश बदला ले रहा है, हमारे समाज के लोग बदला लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह बदला नहीं लिया। हालेलुया। ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा। प्रवक्ता ग्रंथ में अध्याय हम 28 पद संख्या 1 से 2 में पढ़ते हैं, ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा और उसके पापों का पूरा लेखा रखेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु यीशु मसीह बदला नहीं लिया तो हम सभी बदला नहीं लेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह माफ किया और हम सबों को एक दूसरों को माफ करना है। हालेलुया। देखिए वचन में लिखा है, ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा और उसके पापों का पूरा लेखा रखेगा। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। तो आज हमें चालीसा काल में हमें एक दूसरों को क्षमा करना है। इस चालीसा काल में एक दूसरों को माफ करना है। जब तक इस संसार में हम सब रहेंगे एक दूसरों को क्षमा करेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्षमा करके हमें दिखाया है और हम क्षमा करने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। हालेलुया। क्षमा करने के लिए बड़ी सिफारिश होता है, बड़े लोग वहाँ पर क्षमा करने के लिए बोलते हैं कि क्षमा कर दो, मगर क्षमा करने में बड़ी तकलीफ होता है। हम सबों को क्षमा करना है मेरे भाई मेरे बहनों। प्रभु यीशु मसीह जब क्षमा कर दिए तो हम लोग क्यों क्षमा नहीं करेंगे? हम लोगों को क्षमा करके यीशु के समान बनना है। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 वक्त 3 से हम 4 में पढ़ते हैं, यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है? हालेलुया। हम लोग एक दूसरों से बैर करते हैं, नफरत करते हैं और प्रभु से क्षमा मांगते हैं। हालेलुया। हम एक दूसरों से बैर करते हैं, एक दूसरों से नफरत करते हैं, एक दूसरों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं और प्रभु यीशु मसीह से क्या कहते हैं कि प्रभु हमें क्षमा करो। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने वाला वहां पर नहीं है। हालेलुया। यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है? हालेलुया। यदि वह अपने भाई पर दया नहीं करता है तो वह अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता है? हालेलुया। तो मेरे भाइयों, हमें एक दूसरों को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह में बताते हैं। हमें एक दूसरों को क्रोध बनाए नहीं रखना है। हम एक दूसरों पर हम क्रोध बना करके हम प्रभु से कैसे क्षमा मांग सकते हैं? जब तक हम एक दूसरों को क्षमा नहीं करेगा तब तक हमारा ईश्वर क्षमा करने वाला नहीं है। हालेलुया। हमारा ईश्वर क्षमा करने वाला नहीं है। जब हम एक दूसरों को क्षमा करेगा हमारा ईश्वर हमें क्षमा करेगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करने के लिए बताते हैं। आज संसार में बड़े फादरगण लोग हैं, पुरोहित लोग हैं, धर्मगुरु, धर्म प्रचारक, धार्मिक लोग, अन्य हमारे बाप मतारी सारे लोग हैं। कितने लोग क्षमा नहीं कर पाए, दुनिया से चल बसे हैं। हालेलुया। कितने लोग एक दूसरों को माफ नहीं कर पाए, संसार से चल बसे।
प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करके दिखाया। मेरे भाई मेरे बहनों, क्षमा सबको करना है। हालेलुया, हालेलुया। ना जाने कितने फादर पुरोहित लोगों भी क्षमा नहीं कर पाए हैं। क्षमा करना बड़ी कठिन है मेरे भाई मेरे बहनों। कितने पंडित पुजारी धार्मिक लोग हैं, अभी आज तक कितने लोग क्षमा नहीं कर पाए हैं। तो हमें क्या करना है? हमें एक दूसरों को क्षमा करने के लिए यीशु हमें बताते हैं, हमें एक दूसरों को क्षमा करना है। जब तक हम एक दूसरों को क्षमा नहीं करते मेरे भाइयों और मेरे बहनों लोग, तब तक हम प्रभु यीशु के शिष्य नहीं हो सकते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के जानते भी नहीं हैं, हम प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं। कहने का मतलब हालेलुया, हालेलुया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 18 से 19 में पढ़ते हैं। देखिए वचन में लिखा है, दाऊद का पुत्र कहता है, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। हालेलुया। और उनसे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। हालेलुया। देख लो, मैं आपका पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूं, हमें अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लिया। हालेलुया। अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। मैं आपका पुत्र कहलाने लायक नहीं हूं, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति मैंने पाप किया है। देखो, वो खोया हुआ बेटा जब लौटता है तो अपने पिता के पास आता है। तो अपने पिता के पास कैसे लौटना है? अपने पापों के प्रायश्चित करके। हालेलुया। अपने पापों के प्रायश्चित करते हुए अपने पिता के पास हम सबों को लौटना है। जैसे उड़ाऊ पुत्र ने अपने पापों के प्रायश्चित करते हुए पछताते हुए और अपने पिता के पास लौटता है और अपने पिता के पास जाकर क्या कहता है, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति मैंने पाप किया, मैं आपका पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूं, आप अपने मजदूरों में से हमें एक जैसा रख लीजिए। जानते हैं उनके पिताजी ने उनको अपने गले से लगाता है, अपने खोए हुए पुत्र को अपने गले से लगा लेता है और नौकरों से कहता है, जाओ अंगूठी लियाकर पहनाओ, अंगूठी पहनाओ इन्हें और जाकर के कन्हैया ने कपड़े लिया के पहनाओ। जाकर नाचने गाने वाले से कहते नाचे गाए खुशी मनाए, मेरा खोया हुआ बेटा आ गया है। हालेलुया। जानते हैं पश्चाताप करने वालों का प्रभु स्वागत करते हैं। हालेलुया। पहला ओहन अध्याय 1 पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, संतोहन कहते हैं, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से हमें शुद्ध करेगा। हालेलुया, हालेलुया। संतोहन कहते हैं, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से हमें शुद्ध करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, अपने पापों को छिपाना नहीं है। जो व्यक्ति अपने पापों को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा। इसलिए हमें प्रभु के सामने अपने पापों को प्रकट करना है। हालेलुया, हालेलुया। जब उनके सामने अपने पापों को हम प्रकट करते हैं तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेगा। हालेलुया। और हमें हर अधर्म से हमें शुद्ध कर देगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्षमा किया है और हमें भी क्षमा करना ही होगा। हालेलुया। यदि हम क्षमा नहीं करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, कहने का मतलब। हालेलुया। रात दिन पूजा करो, रात दिन प्रार्थना करो, रात दिन जपते रहो, कुछ होने वाला नहीं है मेरे भाई मेरे बहनों, कुछ भी नहीं हो सकता है। आप यीशु को नहीं जानते हैं, पश्चाताप करके प्रभु के पास लौटना है और प्रभु हमें अपने गले से लगाएगा। हालेलुया। संत याकूब के पत्र में हम पढ़ते हैं, अध्याय 5 वाक्य 15 में पढ़ते हैं। संत याकूब कहते हैं, वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी। हालेलुया। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी के बचाएगी। हालेलुया।
और प्रभु उसे स्वस्थ प्रदान करेगा। हालेलुया। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। इसलिए आप लोग एक दूसरों के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें। हालेलुया। अपने अपने पाप को हमें स्वीकारना है, अपने पापों को प्रकट करना है। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, हम अपने पापों को प्रभु के सामने प्रकट करेंगे। संत याकूब कहते हैं वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वस्थ प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। इसलिए आप लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें। हालेलुया। अपने अपने पाप एक दूसरों के सामने स्वीकार करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु एक दूसरों को क्षमा करने के लिए तैयार है और हम सब अपने पापों की प्रायश्चित करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमें गले लगाएगा। हालेलुया। ये चालीसा काल चल रहा है, ना जाने कितने लोग फादरगण पुरोहित लोग पाप स्वीकार करने चले जा रहे हैं। हम सब पाप स्वीकार करने के जाते हैं, सारे लोग पाप स्वीकार करने जाता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि पाप स्वीकार न करने जाए। हालेलुया। सारे लोगों को पाप स्वीकार करना है। हालेलुया। प्रवेश मसीह कहा है पश्चाताप करो और मेरे पास लौट आओ। सारे लोगों को पश्चाताप करना होगा, सारे लोगों को सच्चा पाप स्वीकार करना पड़ेगा। हालेलुया। चाहे पुरोहित हो या धर्मगुरु हो या धर्म प्रचारक हो या धार्मिक लोग हैं, सारे लोगों को पश्चाताप करना होगा। हालेलुया। सारे लोगों को पाप स्वीकार करना पड़ेगा। मेरे भाई मेरे बहनों, तो हम सभी पाप स्वीकार करे चले, अपने पापों को प्रभु के सामने प्रकट करेंगे। प्रभु के सिवा हमारे पाप को दुनिया में कोई क्षमा करने वाला नहीं है। एक ही हमारा प्रभु है जो पापों को क्षमा करता है। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु।